जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस समय जो विश्व का माहौल है उसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ भी पा रहे होंगे यदि आप डेली न्यूज भी पढ़ते हैं या थोड़ा सा भी आप आईक्यू रखते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा कि यह विश्व किस तरफ जा रहा है। लेकिन कहते हैं कि जब कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो ऊपर वाले का आशीर्वाद किसी एक पर भी जरूर होता है। यानी हर महायुद्ध के अंदर कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है या एक पक्ष में एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जो उस पूरे घटनाक्रम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और यह प्रकृति जीत का सेहरा उसके सर पर बांधती है। दर्शकों, ये बात मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि इस समय पर जो वर्तमान के अंदर परिस्थिति चल रही है, जो इस विश्व को महायुद्ध की तरफ लेकर के जा रही है, इसमें नियति ने यदि किसी के सर पर जीत का सेहरा बांधने का निर्णय लिया है तो वो भारत है। एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है इसका आकलन हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और इसीलिए पूरे ज्योतिषीय आकलन को करने के बाद ही ये बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर इन सारी घटनाओं का जब हम एनालिसिस करेंगे 2027 के बाद में, तब हम पाएंगे कि भारत इस पूरे घटनाक्रम के अंदर विनर है, जिसने इस पूरे महायुद्ध के अंदर अपने आप को सुरक्षित भी रखा है और विनर के तौर पर दुनिया के अंदर अपने आप को स्टैब्लिश भी किया है। और ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? कहते हैं कि पूत के पग पालने में दिख जाते हैं और इस समय भारत भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। आपको ध्यान है, एक पेमेंट गेटवे आप लोगों ने अच्छी तरह सुना होगा कि मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड। आप लोग जानते हैं कि मनी ट्रांसफर के लिए एक सिस्टम यूज किया जाता है और उस सिस्टम का तोड़ भारत ने 2016 में बहुत पहले निकाल लिया था, जिसे हम यूपीआई के नाम से जानते हैं। यानी आप जब कहीं भी जाते हैं तो आप गूगल से पेमेंट करते हैं, गूगल पे, फोन पे या किसी भी तरह से जब पेमेंट करते हैं यूपीआई के थ्रू, तो आपका पेमेंट इंस्टेंट ट्रांसफर होता है। आप जानते हैं कि पूरे विश्व के अंदर केवल और केवल भारत ऐसा है जो इस समय पर इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। और इस घटना से परेशानी किसको हो रही है? परेशानी उस देश को हो रही है जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता है। अब आप जरा इस बात का अंदाजा लगाइए कि विश्व के अंदर यदि एक नई अर्थव्यवस्था का जन्म होना है और उसमें पहले से स्टैब्लिश कोई ऐसी पद्धति मौजूद है या कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है जो पहले से ही बहुत सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रहा है, तो इसका सीधा सीधा एडवांटेज किसे मिलेगा? यानी आने वाले समय के अंदर इकोनॉमी को लेकर के भारत पहले से ही एक कदम विश्व के सामने आगे है। दूसरी बात, पूरे विश्व के अंदर डॉलर को चुनौती देने का इस समय अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारत है, क्योंकि भारत पूरे विश्व के अंदर बहुत सारे देशों के साथ इस तरह के समझौते कर रहा है जहां वो डॉलर को अलग करके लोकल करेंसी यानी उस देश की करेंसी और इंडियन करेंसी के बीच में व्यापार करने पर उनको सहमत कर रहे हैं। यह भी सीधी सीधी चुनौती है अमेरिका को। अब इस बौखलाहट में अमेरिका भारत के ऊपर तो कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगा और ऐसा वो कर भी रहा है। हालांकि इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि क्यों हमें अमेरिका पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसका एक डिटेल एनालिसिस मैं आप लोगों को अलग से दूंगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ज्योतिषीय कारण हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन भारत के जो कदम है ये अपने आप में उस समय को ध्यान में रखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण है
कि जब 2027 के अंदर, यूं कहिए उसके बाद में, जब ये दुनिया एक नई अर्थव्यवस्था की तलाश कर रही होगी, एक महाशक्ति की तलाश कर रही होगी जो पूरे विश्व का नेतृत्व कर सके, तो आपको कोई ना कोई ऐसा प्लेयर तो मैदान में चाहिए जिसकी इकोनॉमी दुनिया में ग्लोबली स्वीकार की जाती हो, जिसके पास पेमेंट का एक ऐसा सिस्टम हो जो पूरी दुनिया के अंदर आसानी से काम कर सके और पहले से उसको जांचा परखा जा चुका हो। और इन दोनों मोर्चों पर भारत दुनिया से बहुत आगे बढ़ने का काम स्टार्ट कर चुका है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, यानी ये दुनिया तो अभी विश्व युद्ध लड़ेगी, उसके बाद के परिणामों को देखेगी, लेकिन भारत के जाने या अनजाने कुछ कदम ऐसे उठ चुके हैं जो 2027-28 के बाद में भारत को विश्व के सामने एक बहुत मजबूत देश के रूप में रखेगा। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दर्शकों बात यह है कि भारत इस समय जो नीति अपना रहा है, यानी उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, वो अपने आप में ऐसी है जो पहले कभी भी इस दुनिया में किसी ने भी नहीं अपनाई है। यानी हम अपने हितों की रक्षा के लिए कभी चाइना का साथ देते हैं, उसके खिलाफ हम वोट नहीं करते हैं, तो कभी हम रशिया का साथ देते हैं, तो कभी हम न्यूट्रल हो जाते हैं। यानी ये ऐसे निर्णय हैं जो भारत की परिपक्वता को दिखाते हैं कि कैसे भारत भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रहा है। और ये सारी की सारी चीजें क्यों हो रही हैं, हमारा दृष्टिकोण उस तरफ क्यों जा रहा है, यानी भारत का दृष्टिकोण उस तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि इस समय भारत ही एक ऐसा देश है जो न्याय के पथ पर है, धर्म के साथ खड़ा है, और जो कभी भी इस समय पर किसी भी तरह के पक्षपात में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, तथा उसका एकमात्र उद्देश्य देश, समाज और संसार की रक्षा करना है और इस संसार को एक बेहतर कल देना है। और इसीलिए दर्शकों मैं कह रहा हूं कि भारत इस समय दुनिया से 2 कदम आगे चल रहा है। और ये इसलिए चल रहा है क्योंकि प्रकृति ने जीत का सेहरा भारत के सर पर बांधना तय किया है। दर्शकों, ये बात आपको हो सकता है हजम ना हो रही हो, लेकिन 2027 में जब दोबारा इस वीडियो को देखेंगे तो आपको मेरा एक एक शब्द सत्य होता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत का भविष्य बहुत स्वर्णिम है, बहुत शानदार है, और हम सबको मिलकर के भारत के सुनहरे भविष्य के लिए अपने आप को तैयार जरूर करना है, क्योंकि भारत एक सीमा रेखा नहीं है। भारत का मतलब हम 130 करोड़ लोग हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।